अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मोमोज़। आइए हम देखते हैं मोमोज़ में क्या क्या लगेगा। सबसे पहले मैदा लेंगे। मैंने 2 कटोरी मैदा लिया हुआ है। बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ग्रेट किया हुआ गाजर, पत्ता गोभी, चिली फ्लेक्स और कुटी हुई काली मिर्ची। आटे में नमक डाल लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदेंगे। आटे को रोटी के आटे के जैसा ही गूंदना है। अब हमारा आटा तैयार है। इसे हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हम अपनी स्टफिंग बनाएंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसे चलाएंगे। इसका रंग नहीं बदलना है, इसलिए थोड़ी देर चलाएंगे। शिमला मिर्च डालेंगे, घिसे हुए गाजर डालेंगे और पत्ता गोभी डाल देंगे। मैंने अब अपना पत्ता गोभी पूरा डाल दिया है। उसके बाद इसको चलाएंगे। अच्छे से मिला लेंगे और इसे तेज़ आंच पर ही पकाना है। स्वाद अनुसार नमक डालें। कुटी हुई काली मिर्चें डालें जो मैंने 10 ली हुई थी और चिली फ्लेक्स डाल दें। एक चम्मच विनेगर डालें। एक चम्मच सोया सॉस डाल दें और अच्छे से मिलाएं। हमें इसे पकाना नहीं है, इसलिए तेज़ आंच पर चलाएंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। 2 मिनट में स्टफिंग तैयार हो जाएगी। देखिए इसका पानी सूखने लगा है। अब हमारी स्टफिंग तैयार है। आटे को हाथों से मसलेंगे और 2 लोइयाँ बनाएंगे। एक लोई को हाथों की सहायता से रोल बनाते हुए फैलाएंगे और चाकू की सहायता से इसको काट लेंगे। इसकी लोई बनाएंगे। देखिए हमारी लोई बन चुकी है। अब मैदा लेंगे, लोई पर मैदा लगा के और इसे बेलेंगे। हमें बड़ी रोटी नहीं बेलना है, छोटी रोटी ही बेलना है। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे और देखिए इस तरीके से मोमोज़ को बनाएंगे। ये देखिए हमारा मोमोज़ तैयार है। अब हम दूसरा मोमो बनाएंगे। रोटी बिल गई है। अब इस पर स्टफिंग डालेंगे। आप जितनी चाहे उतनी स्टफिंग डालें। ये देखिए इस तरीके से मोड़ेंगे और दूसरी तरफ से रोटी को उठाते हुए इसको प्रेस कर देंगे। ये हमारा दूसरा डिज़ाइन तैयार है।
इसी तरीके से हम सारे मोमोज़ बना लेंगे। आप चाहें तो कई शेप से मोमोज़ बना सकती हैं। ये देखिए हमारा तीसरा मोमोज़ भी तैयार है। इसी तरीके से सारे मोमोज़ बना लेंगे और गैस पे एक पतीला चढ़ा देंगे। उसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और तेज़ आंच पर रखेंगे। मैंने ये छन्नी ले ली है। आपके पास जैसी भी छन्नी हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा तेल डालें और ग्रीस करें, फिर पतीले के ऊपर रख दें। अब मोमोज़ को उठाकर उस पर डालें। एक एक करके सारे मोमोज़ छन्नी पे रख दें। ये मोमोज़ सिर्फ 10 मिनट तक हमको स्टीम करना है और तेज़ आंच पर ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अच्छे से सेट कर लें। और ढक्कन से ढक दें। 10 मिनट बाद इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए गैस बंद करने के बाद रेस्ट दें। उसके बाद ढक्कन खोलें ताकि हमारे मोमोज़ हम आसानी से निकाल सकें। चम्मच या चमीटे की सहायता से मोमोज़ निकालें। ये देखिए हमारे मोमोज़ तैयार हैं। एक एक करके प्लेट में निकाल लें। ये देखिए हमारे मोमोज़ तैयार हैं। आप इसे शेज़वान चटनी और मेयोनीज़ के साथ परोसें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।